हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पर आया हूँ वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। बहुत सी सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। हाई स्कूल का तो बहुत दिन हो गया, मुझे लग रहा है तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं और फर्स्ट ईयर का इसमें वीडियो बन रहा था, लेकिन पेपर जो है हाई स्कूल और 12th के हैं स्टार्ट होने वाले, तो इसलिए मैं एकदम इम्पॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला लेकर आया हूँ। जिन्होंने आज तक पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं स्टार्ट जो करने वाला हूँ बैच, वो रिवीजन बैच होगा। तो यहाँ पर आज मैं एक वीडियो में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर करूँगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो क्वेश्चन को जरा एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा अभी बाद में। भूमि के एक बिंदु P से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन में, बिंदु के एक बिंदु है आपका P, एक बिंदु P है, फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे, तो इसका जो भवन जो है वो कितना है, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन, यानी कि जो ये भवन है हमारा वो कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा जो है ये हमारा भवन है। फिर क्या बोला है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है, इसमें उस बिंदु से 30 अंश जो है ये आपका कोण 30 अंश का बना लेता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लगा गया है, यानी कि एक ध्वज भी लगा हुआ है, तो एक ध्वज हम लगा देते हैं। ध्वज का मीन्स एक झंडा हम यहाँ पर लगा देते हैं, एक झंडा लगा हुआ है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है भैया, 45 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है ये आपका 45 अंश हो जाता है, यानी कि ये कोण जो आपका बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, 45 अंश का कोण बनेगा। फिर ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि ध्वज की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ध्वज की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, यहां से हम पूरा मान लेते हैं कि अगर ध्वज की लंबाई माने तो यहीं पर हम केवल मान लेते हैं इसको कि ये ध्वज जो है वो h मीटर का लगा हुआ है। तो यहां से P बिंदु उन्होंने कह दिया था, तो उस बिंदु को आपको उसमें सॉल्व करना है। यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये बिंदु हो जाएगा Q और इस बिंदु को हम R मान लेंगे और ये आपका S हो जाएगा। तो यहां पर H आपने मान लिया ध्वज दंड को, उसके बाद इसकी दूरी हम X मान लेते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप, माना क्या माना आपने कि जो भवन है, माना भवन दिया गया है कितना, QS, भवन आपको दिया गया है QS, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। फिर उसके बाद में यहां पर और देखिए, और आपने मान लिया है कि बिंदु से भवन की दूरी क्या है, वो आपकी PQ है, और इसको आपने क्या माना है, X मान लिया है। क्या मान लिया है, X मीटर मान लिया है। अब उसके बाद में ध्वज दंड जो है, या ध्वज मान लीजिए, ध्वज की लंबाई माना, ध्वज की लंबाई क्या है, यहां पर ध्वज की लंबाई आपने मान ली है RS, और इसको आपने क्या माना है, H मीटर मान लिया है। और उसके बाद आप अगर कोण भी मानना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये कोण दिए गए हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, मुश्किल से 10 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है कि 10 क्वेश्चन आपको बताया जाए, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आ जाएंगे। आपको बाहर से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एकदम बोर्ड में आए हुए रिपीटर क्वेश्चन होंगे, जो बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होंगे।
तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक एक ट्रायंगल आप ले लेंगे। इन त्रिभुज आपने ले लिया, एक ट्रायंगल आपने लिया, इन त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम, ये ले लेंगे, एक PQS ले लेते हैं, PQS ले लेते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है कि इन त्रिभुज PQS में, जब PQS की बात करेंगे तो PQS में आपका ट्रायंगल बनना है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री नहीं बन रहा है। तो यहां पर आप क्या करोगे, tan ले लोगे, tan कितना करेंगे 30, tan 30 करेंगे तो आपका ये लंब हो जाएगा, QS आपका लंब हो जाएगा और बेस आपका कितना हो जाएगा PQ। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3 हो जाती है। और उसके बाद QS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी और PQ का मान x होगा। अब यहां से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 आपका हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानकर इसको छोड़ दीजिए। फिर अगला हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज हमने अगला कौन सा ले लिया, PQR को ले लिया, PQR को ले लिया। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ट्रायंगल आपका कितना बन रहा है, 45 अंश का ट्रायंगल आपका बन रहा है, यहां पर ये हो जाएगा। और यहां पर लंब जो बनेगा उसमें आपका पूरा पूरा ये लंब बन जाएगा, जिसमें ध्वज भी आ जाएगा और आपका भवन भी आ जाएगा। तो वो कितना टोटल बन रहा है, ये आपका बन रहा है QR बन के आ रहा है, और अपान में कितना हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा PQ। अब यहां से जब आप मान रखोगे tan 45 का 1 हो जाता है, और QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें आपका ये 10 है और ये H, तो ये आपका 10 प्लस H हो जाएगा। और PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी x। एक बार जरा देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं पूरा बोर्ड में, तो आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए अब इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 प्लस H आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 प्लस H आ जाएगा। अब यहां से आपको निकालना क्या है, आपको बताया गया है, आपको निकालना है ध्वज की लंबाई निकालनी है। तो ध्वज की लंबाई आपने क्या माना है, H मीटर मान लिया है। तो जब H मीटर आपने माना है तो आपको H की वैल्यू गिवन करनी है। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां से आप कर सकते हो H इक्वल टू x माइनस 10, कितना करेंगे x माइनस 10। आप देखिए जब x माइनस 10 आप करोगे तो आपका जो मान जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपने निकाली है 10√3, कितनी निकाली है 10√3। तो x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, माइनस का 10 कर देंगे। अब यहां से आप 10 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, √3 माइनस का 1 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक वायुयान एक सीधी सड़क के अनुदिश सड़क पर स्थित एक स्थान की ओर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रही है। किसी समय उस स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। 12 सेकंड के बाद उस स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। वायुयान की ऊर्ध्व ऊंचाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग फिगर देखते हैं इसका, क्योंकि जब फिगर आपका बन जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में तो आपके सवाल को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपका है कि एक वायुयान एक सीधी सड़क के अनुदिश सड़क पर स्थित एक स्थान की ओर 600 किलोमीटर की चाल से, यानी कि आपकी चाल क्या है 600 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। फिर किसी समय उस स्थान पर वायुयान का उड्डयन कोण 30 अंश हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वो उड़ रहा है और ये जो है 30 अंश का कोण यहाँ से बना रहा है। ये आपका कोण जो बन के आ रहा है कितना 30 अंश का बन रहा है। इसको हमने P माना, इसको Q मान लिया और यहाँ पर हमने R बना दिया। फिर कह रहा है कि 12 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद 12 सेकंड के बाद, यानी कि 12 सेकंड के बाद जो है वो कितना बना रहा है, 12 सेकंड के बाद उस स्थान पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो हवाई जहाज है वो नीचे तो आएगा नहीं, तो आप मानिए कि इस प्रकार से वो ऊपर उड़ रहा था और उसके बाद यहाँ से उसका उन्नयन कोण कितना अंश बन जाता है 60 अंश बन जाता है। तो ये चीज आपको निकालना है, ये कोण आपका 60 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हो जाएगा PQR आपने मान लिया है, उसके बाद इसको S मान लेते हैं और ये T मान लेते हैं। इसको यहाँ पर हम क्या मानते हैं X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। ये दूरी वो 12 सेकंड में तय करता है। कितनी दूरी में तय करता है, 12 सेकंड में ये दूरी वो तय करता है। तो 12 सेकंड टाइम लिख लेते हैं, कितना 12 सेकंड में वो तय करता है। अब देखिए इसको मान लेते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर है, ऊंचाई यहाँ पर दिया नहीं गया है
और आपको निकालना है वायुयान ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, h मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से आपको करना है इसको सॉल्व। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा, उसी प्रकार से आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना वायुयान की ऊंचाई क्या माना है आपने, PQ। तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, h मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा। और 12 सेकंड में तय दूरी को आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से पहले इसको हम मीटर सेकंड में बदल लेते हैं चाल को। तो v बराबर कितना हो जाएगा 600, और इसको आप किलोमीटर में बदलिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद इसको सेकंड में, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 जीरो से आपके 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से कर दीजिए तो ये यहाँ से 2 से कट जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 500/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालनी है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल आपका है 500/3 और समय कितना है 12। तो 3 चौक 12, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000 मीटर आ गया। यानी कि उसने तय कितना किया, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि उसने तय कितना कर लिया है 2000। यानी कि यहाँ से जो मैंने बताया है वो इधर को दूरी जा रही, क्योंकि यहाँ पर हवाई जहाज था तो आपका जो है इधर की तरफ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो y जो आपकी है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2000 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका 2000 हो जाएगा। तो 2000 आपका ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप मान लीजिए या ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे इसको करना। तो यहाँ पर लिखेंगे इन त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, कोई सा भी ले लें, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक ले लेंगे हम PQR को ले लेते हैं, त्रिभुज PQR ले लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan 30। कितना हो जाएगा tan 30। tan 30 लेंगे तो आपका लंब कितना हो जाएगा PQ, और आपका बेस ये पूरा बन जाएगा। कितना बनेगा, QR बन जाएगा। tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/√3 होती है। और PQ का मान कितना हो जाता है, PQ का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर h हो जाएगा, और QR का मान इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा x + 2000। x + 2000 हो जाएगा। यहाँ से आप मान निकालिए इसका, तो कितना हो जाएगा x + 2000 और प्लस h√3। इतना करके भी आप छोड़ दीजिए यहाँ पर, या x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर बराबर में करेंगे आप, तो x बराबर कितना हो जाएगा h√3 माइनस का 2000 कर लीजिए, ये आपका हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे हम। दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, इन त्रिभुज आपका है, वो त्रिभुज आपका बन रहा है RST। कितना बन रहा है RST। तो यहाँ पर आप लोगे tan 60। tan 60 बराबर आपका लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर TS बटे कितना हो जाएगा RS। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और TS की वैल्यू कितनी है, ये उतनी ही रहेगी जितनी वायुयान की ऊंचाई थी, सेम है, क्योंकि वो वायुयान की ऊंचाई ये भी है। और अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये h/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा h/√3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ निकाली है, यहाँ भी निकाली है। अब ये x की वैल्यू जो है इस समीकरण में रख लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा h/√3 बराबर h√3 माइनस का 2000 हो जाएगा। अब 2000 को इधर ले आते हैं, इसको उस साइड में लेकर चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा h√3 माइनस का h/√3 इक्वल कितना 2000। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना आ जाएगा √3। तो ये कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, और माइनस का h इक्वल कितना 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 2h/√3 इक्वल कितना 2000। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 1000 आपका हो जाएगा। तो h की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी 1000√3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं उसी श्रृंखला में तीसरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, 6 नंबर से कम का एक भी क्वेश्चन नहीं है। 4 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे। आज ही का वीडियो बनेगा हाइट एंड डिस्टेंस का, आज लास्ट वीडियो रहेगा, पहला और लास्ट वीडियो रहेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे? पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप देखिए, पेडिस्टल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिस पर कोई मूर्ति वगैरह हम लगा देते हैं। तो ये एक पेडिस्टल एक स्टैंड हो गया, और यहां पर एक लगी हुई है, क्या? मूर्ति लगी हुई है। तो यहां पर बोला था एक पेडिस्टल पर एक 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 60 अंश है। एक मिनट फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये है, एक बिंदु से कितना है? 60 अंश है। ये आपका कोण कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। यानी कि आपका ये कोण जो बन के आ रहा है ये कितना है? 45 अंश बन के आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और आपको निकालना क्या है? पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो यहां से आप पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मान लोगे? h मान लोगे। ये आपका दिया गया है x, तो यहां पर हो जाएगा p, q, r और ये s। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी तरह समझिए। यहां से एक हम मान लेंगे कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। उसके बाद में ये चीज दिया गया है आपको, तो यहां से आप सॉल्व करोगे। इन त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? हम ले लेते हैं PQS, PQS, PQS ले लेंगे। तो यहां पर जब PQS ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको एंगल कौन सा मिल रहा है? 45 का मिल रहा है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? tan 45 इक्वल टू कितना मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार, तो h बाई कितना मिलेगा? x मिल जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। h बाई कितना हो जाएगा? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h के इक्वल, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। फिर आगे इन त्रिभुज, अगला ट्रायंगल कौन सा बनकर आ रहा है? PQR बन के आ रहा है। ये बन के आ रहा है PQR, PQR। तो यहां पर हो जाएगा कितना? tan 60 इक्वल टू कितना? ये पूरा आपका लंब होगा, तो यहां पर हो जाएगा h प्लस 1.6, और अपान में कितना हो जाएगा? ये आपका x हो जाएगा। x लिख लिया। tan 60 की वैल्यू सभी को गिवन है, √3 होती है, और ये हो जाएगा h प्लस 1.6 अपान x। यहां से क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी? x √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? h प्लस 1.6 हो जाएगा। अब ये x बराबर जो h है वो यहां पर हम रख लेंगे। तो यहां पर जब आप रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका मान हो जाएगा h √3, यहां पर x की जगह पर h √3 हो जाएगा। h को ट्रांसफर कर लेंगे, ये माइनस का h हो जाएगा, इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। यहां से h का कॉमन ले लेंगे हम, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा 1.6। फिर और करेंगे तो ये आपका हो सकता है 1.6, और इसको आप नीचे ले आओगे तो √3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, और ये भी कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6, और ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 1, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। तो √3 से 3 को करेंगे तो 3, और माइनस का हो जाएगा 1, तो कितना बचा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट का 8 हो जाएगा। ये आपका 0.8 हो गया, और इसका जब मान रखेंगे तो 1.73, 2 प्लस 1 कर देंगे, तो टोटली यहाँ पर 0.8, और ये कितना आ जाएगा? 2.732। मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 1 25, 8 से 56, 56 2 58, 8 दूनी 16 5 21।
दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 3 और 1 4, ये आपका जो है आ जाएगा पेडिस्टल की ऊंचाई जहां पर वो लगा हुआ है, इतने मीटर का वो है। अगला क्वेश्चन इसी समय देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रांग है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने बताने का प्रयास किया है, और जो नहीं आने वाले क्वेश्चन बोर्ड में है उनको मैंने टच भी नहीं किया है, और उन क्वेश्चन को मैंने बताने का जरा से भी प्रयास नहीं किया है कि मैं उसको बता दूं। तो ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने लेने का प्रयास किया है, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। क्या बता रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, 30 और 45 दिखाई दे रहे हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन क्या थे, आपके उन्नयन कोण पर बेस्ड थे। अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो आपका बेस्ड है किस पर, अवनमन कोण पर। तो इसका देखिए फिगर कैसे बनता है, और आपको ये बात समझना है कि अवनमन कोण से आपका सवाल नहीं लगता है, आपको उन्नयन कोण में कन्वर्ट करना होता है। और इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो जो मैंने बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे वीडियो मैंने बालाजी पब्लिकेशन की बुक से बनाए हैं, उसकी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण में एकांतर का रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के एकांतर होते हैं। तो आइए इसका फिगर ड्रा करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा हमने बना लिया, ये आपका जहां पर लाइट हाउस है। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण, मान लिया एक जहाज यहां है और एक जहाज आपका यहां है, तो यहां से हम लोगों ने इस प्रकार से इसको बना दिया है, इस प्रकार से। लेकिन ये बनेगा किस बेस पर, अनुमान कोण के बेस पर बनेगा। तो और क्या बोला है, इसने बोला है कि ये आपका कितना जा रहा है कि कह रहा है कि शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 अंश है। कितने हैं, 30 और 45 अंश हैं। तो पहले आपका ये 30 है और एक फिर क्या है 45 अंश है। तो आप यहां पर जब देखोगे तो ये कोण इसका एकांतर हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है, यहां पर बहुत ही समझने वाली बात होती है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, ये एक आपका ये चीज है 30 का बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है आपका 30 अंश का बन रहा है और ये कोण आपका 45 अंश का बन रहा है। तो इसका एकांतर कोण आपका ये हो जाएगा 30 अंश और इसका आपका कितना हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा। यहां पर आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपने R मान लिया, इसको आपने S मान लिया। ये दोनों जहाज हैं, एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, दोनों एक दूसरे के एक ही तरफ हैं और एक दूसरे के पीछे है, तो इसको हम x मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से बात समझ लीजिएगा कि उन्नयन से अवनमन से उन्नयन कैसे बनाते हैं। अब उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इन त्रिभुज क्या है दिया गया है, इन त्रिभुज PQS में, इस त्रिभुज में हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब कितना है इसका, यानी कि जो ऊंचाई है उसकी कितनी है 75 और ये कितना बेस उसका है y हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, tan 45 इक्वल टू 1, तो 75 अपॉन क्या y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर, यानी कि ये चीज कितनी है 75 मीटर यानी 75 मीटर है। फिर अगला 75 मीटर ही कि सेंटीमीटर, 75 मीटर ही है, मीटर की बात हो रही तो मीटर ही होगा। आगे इन त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं PQR में, PQR में लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan हमारा 30 का होगा और यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 75 और बेस आपका दोनों ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 75√3, 75√3।
अब क्या करेंगे, यहां पर जो y की वैल्यू आई है यहां पर रखेंगे x प्लस 75 इक्वल टू कितना 75 रूट 3 माइनस का 75। अब यहां से x का मान निकालेंगे। अब देखिए ये हमने 2 बार लिख दिया है, ये y का मान उधर डायरेक्ट हमने कर दिया है कि ये इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू यहां पर 75 रूट 3 माइनस का 75 आप लिख सकते हो। y की वैल्यू जब हम वहां पर कर देंगे तो यहां पर हम y कर लेंगे और वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का मान आपका ये आ गया है। तो अब जब x का मान ये आया तो यहां पर 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे कि 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है। कितने मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है। उसके बाद करें कि एक केबल टावर के शिखर से, तो ये आपका एक केबल टावर हो गया, ये आपका केबल टावर हो गया। तो एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कहां से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से वो जो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बनना है, 60 अंश का बनना है। तो ये आपका कोण कितने अंश का बन जाएगा भैया, 60 अंश का ये कोण हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। तो इसके पाद का अनुमान कोण कितना हो जाएगा, ये आपका 45 अंश हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण आपका बन के आएगा इस साइड में, तो ये आपका हो जाएगा 45 अंश। ये PQ हो जाएगा और इसको हम RS मान लेते हैं और ये आपका T हो जाएगा, इसको हम X मान लेते हैं। और यहां पर इस चीज को आप मान लीजिए ये आपका H है, ये आपका केबल टावर है। तो इसकी दूरी जब ये पूरा 7 दिया गया है तो ये दूरी कितनी आएगी, ये आपका केवल H-7 आएगा। कितना आएगा, H-7 केवल हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आराम से हम लोग इसको कर लेंगे। यहां से बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्वेश्चन दिया था 7 मीटर का एक भवन है और एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से कितना बनना है, 60 अंश बनना है और उसके पाद से उसका अनुमान कोण कितना बनना है, 45 अंश। तो अनुमान का उन्नयन बना लिया और इस दूरी को हमने H माना, इसको हमने 7 दिया गया है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखिए तो हम लोग यहां पर अब ना लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। इन त्रिभुज ले लेते हैं हम, एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ऊपर वाला ले लेते हैं PST ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H-7 लंब बटे आधार। तो इसका आधार ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये x हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 है इक्वल टू कितना, H-7/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा H-7 इक्वल टू √3x, √3x हो जाएगा। फिर अगला जब करेंगे तो इन त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो आपका ये ट्रायंगल अब बन के आएगा, ये ट्रायंगल आपका बन जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा QRS। यहां पर आपका एंगल कितना, 45 का। तो यहां पर आप लिखोगे tan 45 इक्वल टू कितना, tan 45 इक्वल टू ये आपका लंब हो जाएगा 7/x। tan 45 की वैल्यू x है तो कितना हो जाएगा, 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ गई, x इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहां पर आप रख लोगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, इस 7 को उधर ले जाते हैं तो √3 और x की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 हो जाएगा और ये प्लस का 7। h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 और ये √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे आपको। और ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन नहीं आया हुआ, कई बार पूछा गया है। तो ये अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर उसी तल पर स्थित 2 बिंदुओं A और B जो एक सीधी रेखा में हैं, उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां से आप क्या करोगे कि एक आपकी मीनार हो गई, ये आपका मीनार हो जाएगा, ये आपका मीनार हो गया। अब करा कि इससे एक जो है 100 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये आपने मान लिया कि ये 100 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी।
और एक जो है आपकी 25 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी मीटर की डिस्टेंस पर? 25 मीटर की डिस्टेंस पर ये हो गया। तो ये एक बना आपका 25 मीटर बन गया। अब क्या है, उसके बाद कह रहा है कि उसी समतल पर स्थित दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है। दो बिंदु एक ही सीधी रेखा में है, उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो इसमें से एक को आपको थीटा मानना है और एक को 90 माइनस थीटा मानना है, क्योंकि कोटि पूरक कोण जो होता है उनका योग कितना होता है, उसके हिसाब से आप इसको कर लेंगे। तो यह कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहां से आपको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, यह चीज आपको निकालना है। तो ये बिंदु दिए गए हैं ए बी, तो इसको आप मान लीजिए सी और ये हो गया आपका डी। तो यहां से आप देखिए कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। यहां से हम एक त्रिभुज ले लेंगे, यहां कौन सा एक ले लेते हैं, ए डी, और ये आपका कोण बता दें कि क्या बनेगा, कोटि पूरक है, तो दोनों का योग जो है आपका आना चाहिए 90। ये आपका हो जाएगा थीटा, तो यहां पर थीटा हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर ए डी सी, इन त्रिभुज ए डी सी, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी डी बाई कितना, ए डी। अब यहां से सी डी का मान रखेंगे, सी डी का मान है h, और ये आपका हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। ये आप एक इक्वेशन बनाकर छोड़ दीजिए। फिर अगले त्रिभुज में चलेंगे, इन त्रिभुज अब अगला ले लेंगे कौन सा, ये ले लेंगे सी डी बी या बी डी सी, बी डी सी ले लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका बनेगा h, और ये आपका बेस कितना है, 25 है। और यहां से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा h बटे 25, ये आपका हो जाएगा 2 इक्वेशन। अब यहां पर इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एक तरफ हो जाएगा h बटा 100 गुणे h बटा 25। तो इन दोनों का मान क्या होता है, एक, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बटे कितना, 2500। जब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो h का मान कितना आ जाएगा, 50 मीटर। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कई बुकों से मैंने क्वेश्चन को चुना हुआ है और कई बुकों से मैं बताने वाला हूं आज क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ। तो ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन अब की बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए, और बहुत ही आसान सा है, लेकिन जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस ट्रिक के अलावा अगर आप दूसरे ट्रिक से आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली आपको लेना है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है, और स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर 45 हो जाता है, बी दूरी बढ़ने पर 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मीनार बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक मीनार बना लेंगे। और यहां पर एक बिंदु है, एक बिंदु से इसका कोण कितना बन रहा है, थीटांश बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटांश का ये कोण बन रहा है। ये मीनार आपकी पी क्यू हो गई, और ये हम बिंदु आर मान लेंगे। तो थीटांश बन रहा है। उसके बाद यहां पर इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर, स्तंभ की ओर आप केवल ए दूरी पर बढ़ते हैं तो ये कोण इसका कितना हो जाता है, ये कोण इसका 45 डिग्री का बन जाता है। कितना बन जाता है, 45 डिग्री का बन जाता है। और यहां पर एक बिंदु आप मान लीजिए एस बिंदु पर वो ऐसा होता है। फिर यहां से बी दूरी जब वो चलता है, यहां पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा, बी दूरी बढ़ने पर पुनः वो बी दूरी बढ़ता है। यहां से बी दूरी पर जब बढ़ता है तो यहां पर उसका जो एंगल है, एक बिंदु हम मान लेते हैं टी हो जाता है, और यहां से उसका कोण कितने अंश का हो जाता है, 90 माइनस थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 माइनस थीटा हो जाता है। और इस दूरी को आप x मान लीजिए, और वो जो मीनार है उसकी ऊंचाई को आप h मान लें। ये आपका हो गया। चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम इधर का रफ करेंगे, वरना जगह जो है हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड जो है बहुत बड़ा नहीं है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहां से जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को भी रब कर देते हैं क्योंकि आपका जो माइंड जो है डाइवर्ट ना हो कि कुछ और लगा हुआ है, इस चीज को आप ना देखें। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मीनार की ऊंचाई आपकी h हो गई और मैंने जस्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन से फिगर ड्रा करना है। फिगर ड्रा हो गया तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर फिगर भी आप ड्रा कर लेते हो, ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर के हैं जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो यहां पर आप लोगे इन त्रिभुज, हमने सबसे पहला कौन सा ले लिया, PQT को ले लेते हैं, PQT ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एंगल कितना बन के आ रहा है, 90 माइनस थीटा का। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा इक्वल टू, इसका लंब है ये h और इसका बेस क्या बन रहा है, x बन रहा है। तो tan 90 माइनस थीटा मीन्स cot थीटा। तो cot थीटा मतलब हो जाएगा h बाई कितना, x। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर आप इसको छोड़ दीजिए। फिर अगला क्या है, इन त्रिभुज PQS, यहां पर क्या करेंगे आप, अब ये देखिए ये पूरा ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल आपको अब नहीं लेना है, इस कोण से मतलब नहीं, आपका ये कोण बन रहा है। कितना हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू यहां पर आपका लंब है h और बेस में आपका जो प्लस b हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस x, tan 45 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, h बाई बी प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आप करोगे तो h बराबर b प्लस एक्स हो जाएगा, b प्लस एक्स। यहां से आप क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा h माइनस b आपका हो जाएगा। अगला लेते हैं, अगला ट्रायंगल लेंगे हम। अगला ट्रायंगल आपका हो जाएगा, इन त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, tan, अब केवल थीटा बनेगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका h होगा और आपका आधार कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो मैंने बताया था कि जिस प्रकार मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आपको करना है। यहां पर समीकरण 1 को आप समीकरण 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा है इंटू tan थीटा है, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू रखेंगे h अपान a प्लस बी इंटू प्लस एक्स, और ये आपका हो जाएगा h अपान इसकी वैल्यू x। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है 1 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से जब आप करोगे तो a प्लस बी और x की वैल्यू जो आपने निकाली है, यहां पर x की वैल्यू रख देंगे h माइनस बी इंटू एक्स की वैल्यू फिर रखेंगे h माइनस बी। अब यहां से b से b आपका क्रॉस हो रहा है, कर दीजिए। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एच, कितना हो जाएगा, a प्लस एच और ये h माइनस बी, ब्रैकेट ओपन, h स्क्वायर ये हो जाएगा ah और ये हो जाएगा माइनस का ab और ये प्लस का h स्क्वायर और माइनस का bh, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर ab को इस साइड ले आइए, तो ab इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, h, तो हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से जब h की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ab बाई a माइनस बी। एक बात आपको ध्यान समझना है, ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी कई बार आया हुआ है कि इसको आप प्रूव करिए, तो ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है और इस प्रकार से भी आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम ले चलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी टाइम, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला इसमें चल रही है और आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो ही देखना होगा, और उन सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जिसको जो है आपको लग रहा है कि आपका जो बहुत क्लोज है या कोई भी हो, तो इसको शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो ये वीडियो जो है पहुंच जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक प्रूफ का ही क्वेश्चन लेंगे। वो क्वेश्चन है कि h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से, h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ध्यान समझना है, h मीटर ऊंचा क्या है, ये एक भवन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, h मीटर ऊंचा भवन है, h मीटर ऊंचा जो है आपका भवन है, ये है P और Q मान लिया। फिर है ऊंचे भवन की चोटी और पाद के अनुमान कोण, एक मीनार की चोटी का अनुमान कोण, यहां फिर से देखिए h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार, तो भवन से ऊंचा होता है मीनार, भवन से ऊंचा होता है मीनार, तो ये PQ हो गया, इसको S मान लेंगे, इसको T मान लेंगे। आप ध्यान समझिए,
h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, कहां से, ये देखना है। h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि चोटी का ही उन्नयन कोण देखना है, यहां से और यहां से आपको देखना है। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कुछ, तो ये आपका बन जाएगा t और इसको हमने बना दिया r, और इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, ये हमारा h है। तो यहां से हमको क्या मानना पड़ेगा, उसका भी मान हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि भवन h मीटर ऊंचे भवन की बात कर रहा है और आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ये है। तो हम यहां से हम इसको कैपिटल H मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई को। तो जब ये h है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h माइनस h हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका इन त्रिभुज आपका हो जाएगा, ये इसको हमने t मान लिया है, यहां से t माना है इसको, तो ये हो जाएगा इन त्रिभुज। देखिए पहले ऊपर ले लेंगे, और देखिए इसमें कोण क्या बन रहा है, ये भी बता दिया है कि जो चोटी का अनुमान कोण है, चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी और पाद का अनुमान कोण क्या है, अल्फा और बीटा। ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा। तो इन त्रिभुज ले लेंगे TPR, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका होगा tan अल्फा इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपका, ये आपका लंब है h माइनस h, और ये h किसका है, ये h ऊंचाई किसकी है, ये आपकी मीनार की ऊंचाई है, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x, तो ये x होगा। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर h माइनस h tan अल्फा हो जाएगा। सॉरी, यहां पर देखते हैं, अगर यहां से निकालेंगे h माइनस h, x की वैल्यू, तो यहां पर tan अल्फा नहीं cot अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot अल्फा, या हम इसके अपान में tan अल्फा कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। फिर एक अगला ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका, अगला ट्रायंगल आपका बन रहा है TQS या QST बन रहा है। तो ये क्या बनेगा, tan बीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या बन रहा है, पूरा अगर हम देख रहे हैं तो आपका बन रहा है h कैपिटल, और ये आपका बन रहा है x, ये x बन गया। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा h बाई tan बीटा, कितना आ जाएगा, h बाई tan बीटा, ये मान आ गया। अब उसके बाद देखिए आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर आपका मान क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। अब देखिए ये x की वैल्यू जो है यहां पर रख लेते हैं, ये x की वैल्यू यहां पर रख लेते हैं, दोनों के मान बराबर हैं एक साइड में, तो आप इसको रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा h माइनस h tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा h बाई tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h माइनस h tan बीटा और बराबर h tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा। तो यहां से आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो h tan बीटा माइनस h tan क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू h tan अल्फा हो जाएगा। अब यहां से जब इसका मान निकालना है तो आप देख लीजिए, इसको लाएंगे आप इस साइड में, तो हो जाएगा h tan बीटा माइनस h tan क्या हो जाएगा, अल्फा, और इसको आप उस साइड में ले चलिए तो h tan बीटा हो जाएगा। अब यहां पर h कॉमन है आपका, तो क्या बचेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा h tan बीटा। अब यहां पर आप क्या करोगे, h की वैल्यू जब निकालोगे मीनार की, तो ये आपका हो जाएगा h tan बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, tan बीटा और माइनस tan अल्फा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब एक बात और मैं बता दूं कि मंडे से आपको जो है अनसॉल्व्ड पेपर पूरे मैं सॉल्व कराऊंगा, एक अनसॉल्व्ड 3-3 घंटे या 2 घंटे जितने टाइम लगेगा उतने में आपको अनसॉल्व्ड का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा, क्योंकि 6 नंबर की हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो आती है।